तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मॉम, मेरा फ्रेंड यहीं पास में है जो मुझसे मिलना चाहता है, और मॉम मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, इसलिए क्या आप मेरे बिना कार में बैठ के जा सकते हो घर। और अगर आप जाओगे तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कार आने वाला है उसका लास्ट नंबर 0675 है, तो आप वो दे के चले जाइएगा। तो उसकी मॉम बोलती कि ठीक है, तुम अपने दोस्त को ज़्यादा वेट मत कराना और अच्छे से जाना। तो एवलिन बोलती है कि ठीक है मॉम, आप भी अच्छे से जाइएगा। उसके बाद वो मॉम को बाय बाय बोलती है, और इधर दिखाया जाता है जो वो किडनैपर लोग को कॉल करके बोलती है कि काम स्टार्ट करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी आ चुकी है, और उसकी मॉम जैसे गाड़ी में बैठने जाती है, वो गुंडा उसे इस तरह से देख रहा होता है कि उसकी मम्मी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये सब सोच ही रही होती है। तभी वो गुंडा उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। उसके बाद वो गुंडा उसकी मॉम को अपनी कार में बैठाता है, तो बोलता है ओ गॉड, ये कौन है। तो दूसरा गुंडा उसे देखता है और बोलता है ये तो वो गर्ल नहीं है जिसे लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, ये तो कोई ओल्ड लेडी है। उसके बाद वो इवलिन को कॉल करता है और बोलता है कि इवलिन, तुम ये कैसा मजाक कर रही हो हम लोग के साथ। उसके बाद वो चिल्लाकर बोलता कि लगता है उस दिन का तुम सारा चीज़ भूल चुकी हो। उसके बाद बोलता कि अच्छा बताओ ये औरत कौन है और तुम हम लोग के साथ क्या करने का ट्राई कर रही हो। तो इवलिन बोलती है कि रुको रुको, तुम लोग इतना परेशान मत हो, मैं तुम लोग को सारा चीज़ बताऊंगी। तभी दिखाया जाता है गुंडे लोग का गाड़ी इवलिन के आगे आता है, तो गुंडा बोलता है कि गाड़ी के अंदर बैठो। तो इवलिन बैठ जाती है। उसके बाद गुंडा पूछता है कि इवलिन बताओ ये औरत कौन है। तो इवलिन पहले अपनी मॉम को देखती है, उसके बाद बोलती है कि ये वीवी की मॉम है। उसके बाद बोलती कि तुम लोग चाहते थे ना कि मैं वीवी को पकड़ कर लेके आऊँ, तो देखो ये मेरा आंसर है। तो गुंडा बोलता कि उसकी मॉम है, तो इसका मतलब ये तुम्हारी भी तो मॉम हुई ना, तो तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है कि तुम अपनी मॉम का यूज़ करो। तो मेन गुंडा बोलता है कि तुमको किसने अलाउ किया कि तुम इस तरह का रास्ता चूज़ करो, और तुमको पता है ना कि इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हो गए ये केस उतना ही रिस्की हो जाएगा। उसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि मिस लियोट, मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो, समझ गई। तो ये सुन के इवलिन थोड़ा डर जाती है। उसके बाद दूसरा गुंडा बोलता है कि सुनी ना, मेरे बॉस ने क्या कहा, अगर तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो इवलिन कांपते कांपते बोलती है कि मैं समझ गई। उसके बाद वो रो रही होती है और सोचती है कि मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन ये आंसू अपने आप निकल रहा है, और उस दिन का जो भी हुआ मैं अभी तक कुछ भूल ही नहीं हूँ। और इवलिन ये सब सोच ही रही होती, तभी मेन गुंडा बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे यूज़ कर रही हो किसे नहीं, बस मुझे तुम्हारी बहन चाहिए 1 घंटे के अंदर। तो गुंडे लोग का बात सुन के इवलिन डर जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम का फ़ोन उठाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को, जो कि अपना काम कर रही होती है और सोचती है कि वाह, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का सारा काम पूरा अच्छे से कर लिया है, और अब नेक्स्ट मंथ से मुझे रेंट भी प्राप्त होगा, और सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। ऐसे सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही होती। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसको पढ़ के वो पैनिक कर जाती है। और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मिस मुझे, तुम्हारी मॉम ने हमें कांटेक्ट करने को कहा है। एक्चुअली तुम्हारी मॉम का इस टाइम कार एक्सीडेंट हो गया है, और वो इस टाइम ओशियन येलो रोड के पास है, और यहाँ पे जो पुलिस थे वो ड्राइवर को पकड़ कर लेके गए, पर तुम्हारी मॉम पहले ही से बीमार थी, इसलिए हमने 911 पे कॉल कर दिया है, जिससे एम्बुलेंस जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, पर वो चाहती है कि तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को, जो कि उस एरिया में पहुँच जाती है जहाँ पे इवलिन और गुंडे लोग होते हैं। उसके बाद बीवी गुंडे के पास जाकर बोलती है तो क्या तुमने मुझे मैसेज किया। उसके बाद वो उसे जैसे थैंक यू बोल ही रही होती है, तभी गुंडा उसे पीछे पलट के देखता है, जिसको देखकर हमारी बीवी डर जाती है। उसके बाद एक गुंडा हमारी बीवी की गर्दन पे चाकू रखता है और बोलता है कि मिस मुझे जाकर कार में बैठो, और हम लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद बीवी देखती है कि सामने से इवलिन हंसते हंसते उठती है, और बीवी उसे देख ही रही होती। तभी एक गुंडा उसे मारता है और बोलता है कि तुम क्या देख रही हो, मैंने कहा ना कि तुम कार के अंदर जाकर बैठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो बीवी कार के अंदर बैठती है और गुस्से से इवलिन को देख रही होती है। उसके बाद गुंडा उससे फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि तुम फ़ोन लेके यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद बीवी का फ़ोन फेंक देता है और बोलता है कि तुमको क्या लगता है हम लोग पहले ही से सारा सावधानी बरत रहे हैं। उसके बाद बीवी इवलिन से पूछती कि इवलिन, क्या ये सब के पीछे तुम हो, और तुम मेरी मॉम के साथ क्या की हो। तो इवलिन बोलती है कि वो अभी ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर कंडीशन कैसा होगा वो तुम पे डिपेंड करता है अब। तो बीवी बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे करूँगी, क्योंकि इस टाइम मेरी मॉम और मैं, हम लोग दोनों तुम्हारे अंडर है। उसके बाद बीवी गुंडा लोग से बोलती है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, क्या मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी तो सही रहेगा। उसके बाद बीवी सोच रही होती है कि डिटेक्टिव लोई के अनुसार उन्होंने कहा था कि ऐसे जो गुंडे होते हैं ये 1-2 लाख में ही मान जाते हैं, तो इस हिसाब से मैं 1-2 लाख का 10 गुना भी दूंगी तो ये लोग मान जाएंगे।
उसके बाद गुंडा लोग 2 मिलियन का ऑफ़र सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह, ये लेडी तो बहुत अच्छी है, बिना सोचे समझे ये 2 मिलियन हम लोग को दे रही है। अब ये सुन के इवलिन बोलती है कि 2 मिलियन, सिर्फ 2 मिलियन, तुम्हें क्या लगता है वीवी हम लोग भिखारी हैं? उसके बाद बोलते हैं कि मुझे पता है कि इस टाइम तुम्हारे पास लॉसन ग्रुप के द्वारा इतना सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ दिया गया है और वो सारे तो करोड़ों में होंगे, तो तुमको क्या लगता है इतने थोड़े से पैसे में तुम बच जाओगी? उसके बाद इवलिन मन में सोच के गुस्सा कर रही होती है कि ये लोग इडियट्स कितने पागल हैं जो इतने थोड़े से पैसे में ही खुश हो जाते हैं। इतना लालची इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और ये वीवी अपने आप को क्या समझती है, इस बार ये मेरे चंगुल से इतनी आसानी से नहीं बच सकती। उसके बाद ये सब सुन के गुंडा हमारी वीवी को बोलता है कि तुम क्या सोचती है कि इतने थोड़े से पैसे में हम लोग को खुश कर सकती है? वीवी, तुम हम लोग को कम मत समझना, बहुत कम समझ रही हो। उसके बाद वीवी बोलती है कि इवलिन, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे का ट्रांसफ़र करना कोई बच्चों का खेल है या फिर कोई फ्रूट सेल करने जैसा है जो इतनी आसानी से हो जाए? पैसे का ट्रांसफ़र करने के लिए ना जाने कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, पहले बैंक से, फिर सिटी हॉल से, फिर ना जाने कहाँ कहाँ, और तुम्हें लगता है कि चुटकी में पैसा तुम्हें मिल जाएगा? तो ये सुन के इवलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, मुझे तुम्हारा कोई भी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि कार से उतरने से पहले पहले तुम 5 मिलियन हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करा दो। अगर तुम नहीं कराती हो तो फिर उसके बाद का मैं गारंटी नहीं लेती हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा। उसके बाद बोलती है कि अच्छा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो ड्रग दिलवाया था, लगता है तुम्हें वो बहुत पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारा है, तो अभी भी तुम्हें आराम से दिलवा सकती हूँ। ये सब सुन के हमारी बीवी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो गुंडा को बोलती है, तो अच्छा, उस दिन तुम ही थे ना जिस दिन बारिश हो रहा था और तुम लोग मुझे किडनैप करके जंगल ले गए थे और तुम लोग मुझसे 50,000 पैसा का मांग कर रहे थे, जबकि मेरे पास था भी नहीं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम लोग मुझे बार बार टारगेट क्यों करते रहते हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें इवलिन ने मूर्ख बनाया है। तो गुंडा सोचता है कि क्या सच में इवलिन ने मुझे मूर्ख बनाया है? तो वीवी चालाकी वाला काम करती है और बोलती है कि इवलिन, तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि तुमने जो कार से टक्कर दी थी उससे बच जाओ और किसी तरह से मुझे फंसा दो, जबकि तुम ये जानती हो कि 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। फिर भी तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, ताकि तुम इन्हें किसी और मैटर में फंसा के रखो और तुम आराम से बच जाओ। तो ये सुन के इवलिन डर जाती है और सोचती है कि ओ गॉड, अगर ये इसी तरह से बोलते रही तो मेरे और गुंडों लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगा, और ये तो लड़ाई लगवाने का काम करी है। तभी एक गुंडा आगे से बोलता है कि अच्छा ठीक है, 3 मिलियन हम लोग को दे देना। और आगे वाला गुंडा सोच रहा होता है कि हम लोग पैसा के लिए ना जाने कितना कुछ किए, पर अभी तक हम लोग को 1 भी रुपया नहीं मिला, तो इससे अच्छा है कि 3 मिलियन भी मिल जाए तो काफ़ी होगा। उसके बाद इवलिन सोचती है कि मैंने तो 5 मिलियन मांगा था, पर ये गुंडा 3 मिलियन मांग रहा है, तो वीवी हमारे बीच में लड़ाई लगवा ही रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर को, जिसमें ट्विस्टन बैठे होते हैं और वकील बोल रहा होता है कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ही डेंजर है। उसके बाद वो कॉल में किसी को बोल रहे होते हैं कि जो टारगेट का लोकेशन है उसे देना मत भूलना, हम लोग को उसका लेटेस्ट लोकेशन चाहिए। तो जो मैनेजमेंट रूम में बैठा होता है वो बोलता है कि डोंट वरी, आप लोग को सारा लोकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ट्विस्टन वीवी को बचा पाएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।